दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद थामा। देखिए दोस्तों, कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे कि सर 1 महीना की मौसम अपडेट दिया करें। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, 1 महीने का आगे तक का भी मुझे पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं जो है वो बताना नहीं चाहता। क्योंकि देखिए होता क्या है, हम आप सभी भाइयों को देखिए 1 हफ्ते 10 दिन की मैं अपडेट देता रहता हूँ, लेकिन उनमें भी फेरबदलाव होते रहते हैं। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा आगे की वेदर रिपोर्ट नहीं बताता, क्योंकि मौसमी सिस्टम में फेरबदलाव होते हैं। और दोस्तों देखिए, मेरा एक मानना और है कि किसी भी आदमी पर अगर आप भरोसा करेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन उस आदमी को उस भरोसे को तोड़ने में ही जो है जरा सी देर लगेगी। आपका भरोसा 1 मिनट में जो है वो तोड़ देगा। तो ठीक उसी प्रकार देखिए, मैं बताने को 1 महीने का भी बता सकता हूं, लेकिन वो इस तरह से होगा नहीं। मौसमी सिस्टम जो है में बदलाव होते रहते हैं, तो आप कहोगे कि आप जो है गलत जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहकर भी आप सभी भाइयों को गलत जानकारी जो है नहीं दे सकता, क्योंकि काफ़ी किसान भाई चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहकर भी गलत जानकारी नहीं दे सकता। जो बात सही है वो बिल्कुल आपको सही बताता हूँ। भले ही मैं थंबनेल पर देकर थोड़ा बहुत लिख देता हूँ, लेकिन जो वीडियो में है वो बिल्कुल आपको सही बताऊंगा, वो गलत नहीं जानकारी दूंगा। और इसके अलावा भी देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में ऐसी नहीं है कि जो प्रकृति को चैलेंज कर सके। यानी कि देखिए, जो कंप्यूटर हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, जो नापने के मापदंड हैं, उनसे नाप तोल कर ही बारिश का, बादलों का अंदाजा लगाया जाता है, मौसमी सिस्टमों का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन प्रकृति जो है कब उसमें फेर बदलाव कर दे, वो आज की टेक्नोलॉजी जो है इतनी हाई नहीं है कि उसको पकड़ ले। तो देखिए, उसमें गड़बड़ हो सकती है काफ़ी आगे के अपडेट में। तो फिलहाल आइए देखते हैं कि किस तरह से मौसमी सिस्टम मध्य प्रदेश पर है। सर्कुलेशन बना हुआ है दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर, और ये ही सिस्टम यहाँ से होता हुआ इस तरह से होकर और 7 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश करेगा, और कई स्थानों पर इसकी वजह से बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और इस सिस्टम का असर मध्य प्रदेश के भागों पर लगभग 10-11 अक्टूबर तक रहेगा। और लगभग 8-9 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम बन जाएगा। ये तो आएगा यहाँ से इस तरह से, और वो नीचे से आएगा, तो वो भी मध्य प्रदेश के भागों से यानी कि काफ़ी नज़दीक से गुजरेगा। तो मध्य प्रदेश के भागों पर असर जो है दोनों सिस्टमों का 10-11 जो है अक्टूबर तक रहेगा। लेकिन इन दोनों सिस्टमों की वजह से सिर्फ और सिर्फ पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर ही बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर हवाओं का रुख बदलेगा, बादल भी आएंगे, लेकिन बारिश 1-2 भागों पर ही होने की संभावनाएं बनेगी। ज़्यादातर भागों पर बस ये रहेगा कि हवाएं बदल गई हैं, मौसम चेंज हो गया है, तेज हवाएं चल रही हैं, बादल आ रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ भागों पर होगी भी। तो पूर्वी मध्य प्रदेश पर ही इन्हीं सिस्टमों का असर रहेगा। इस तरह से ये सिस्टम जो है काम करने वाले मध्य प्रदेश राज्य पर। तो आइए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये वेदर रिपोर्ट है 4 अक्टूबर की। 4 अक्टूबर में देखिए, ज़्यादातर मध्य प्रदेश के भागों पर दोस्तों मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। वो बात अलग है कि कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही दिखाई दे सकती है, जैसे कि उमरिया, जबलपुर के आसपास के भागों पर, कटनी के और डिंडोरी मंडला के भागों पर। और लेकिन जो बारिश होने की संभावना है बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन और खंडवा के आसपास के भागों पर हल्की बारिश, इन जिलों के भी कुछ भागों पर हल्की बारिश, या कुछ इलाकों पर कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। हो सकता है बुरहानपुर के भागों पर कुछ समय के लिए, यानी कि बुरहानपुर और खरगोन के भागों पर कुछ ही इलाकों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश का जो है यानी कि झोंका जो है अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। लेकिन इंदौर, देवास के और धार के भागों पर भी बादलों की आवाजाही जो है वो रहेगी। हो सकता है 1-2 भागों पर हल्की फुल्की जो है वेदर एक्टिविटी हो जाए। जो अन्य भाग हैं, उत्तरी भागों यानी कि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़ के भागों पर, अशोकनगर के भागों पर, विदिशा के भागों पर मौसम पूरी तरह से यहाँ पर साफ ही रहेगा। हल्के फुल्के बादल कहीं कहीं पर दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से मौसम जो है रहेगा मध्य प्रदेश का 4 अक्टूबर में। 5 अक्टूबर में भी दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर ही कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा। 6 अक्टूबर में पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल दिखना शुरू हो जाएंगे इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़कर बिहार और झारखंड के आसपास के भागों पर पहुंच चुका होगा। कमजोरी रहेगा, ज़्यादा ताकतवर नहीं हो पाएगा ये सिस्टम।
और क्योंकि इधर से जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं वे लगातार इसको कमजोरी करती रहेंगी। 7 अक्टूबर से पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर यहाँ पर बादल बढ़ जाएंगे और बारिश की गतिविधियां भी बढ़ जाएंगी। 8 अक्टूबर में भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। 9 अक्टूबर में भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी भोपाल, बैतूल के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। अन्य भागों पर जो है इसका कोई खास ज़्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। 10 अक्टूबर में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि खरगोन, बड़वानी के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, अलीराजपुर, बड़वानी, हम बोल सकते रतलाम के भाग है, मौसम यहाँ पर साफ ही रहेगा, यानी कि कुछ बादलों की आवाजाही जो है रहेगी। फिलहाल के अपडेटों के अनुसार हो सकता है इनमें भी कुछ और फेर बदलाव हो, क्योंकि देखिए 11-12 अक्टूबर आने में भी अभी समय है, हो सकता है इनमें फेरबदलाव हो। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है मध्य प्रदेश राज्य के, और ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर लंबी चलने की संभावना है। और देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी सिस्टम बनकर ये आगे बढ़ चुका है और इसकी वजह से भी बारिश होगी, क्योंकि वो तो यहाँ पर आकर निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस तरह से बारिश होगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मध्य प्रदेश भाइयों को नमस्कार।